पिछले लेक्चर में आप सबने किसी मैट्रिक्स का रैंक निकाला था उसका डिटर्मिनेंट लेकर के, है ना? तो डिटर्मिनेंट आप जब लोगे तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिटर्मिनेंट ले सकती हो, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में ले तो नहीं सकती। तो आखिर में जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी उनका रैंक कैसे निकालें? तो उसी का यहाँ पे जवाब हमने लिखा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो, और कॉलम ऑपरेशन से भी आप कर सकती हैं। तो इसमें करना क्या होगा, जैसे कि आपकी कोई मैट्रिक्स दी गई है A11 A12 A1n A21 A22 A2n और AM1 AM2 और AMN, ये आपकी मैट्रिक्स अगर दी गई है M क्रॉस N की, तो आपका ये एम होगा कि आप इसमें से अधिक रोज को जीरो करिएगा विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन, और कोशिश करिएगा पहले रो का इस्तेमाल करें, और कोशिश करिएगा यहाँ पे एक रहे तब, ठीक है ना? ये पीरियोडिक दीजिएगा, नेसेसरी नहीं है, पीरियोडिक दीजिएगा। अधिक से अधिक रोज को जीरो करिएगा। लास्ट में जो मिनिमम नंबर ऑफ रोज बचेंगे ना, या जितने रोज नॉन जीरो बचेंगे ना, वही उसका रैंक हो जाएगा। जितने रोज बचते हैं वही उसका रैंक हो जाता है। तो आइए जरा समझते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 1 4 2 और 2 6 5। ये क्वेश्चन है आपका। सॉल्यूशन गिवन आपका कितना है, ए बराबर 1 2 3 1 4 2 2 6 5। इसका रैंक निकालना, मैंने क्या बोला, अधिक से अधिक रोज को जीरो करना है। तो अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1। चलिए, मैंने इसलिए बोला क्योंकि कोशिश करिएगा पहले रो का इस्तेमाल करने का, जो भी होगा उसी की मदद से इनको जीरो करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो करिए, 1 2 3 घटाइए 0 2 और -1, और यहाँ से घटाइए 2 से गुणा करके, तो 0 2 और -1। देखिए ये बन गया आपका। ये 2 से गुणा कर घटाया तो 0, 2 दूना 4, 6 में 4 घटेगा 2, 2 दूना 6 -1, इस तरीके से। अब अप्लाइंग R3 टेंस टू R3 माइनस R2 करिए। तो अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 0 2 -1 0 0 0, ये मिल गया आपको। अब बताइए, मैक्सिमम नॉन जीरो रोज आर टू, कैटो नॉन जीरो बताइए, 1 और 2। तो हेंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, इसकी नलिटी निकालनी हो तो क्या लिखेंगे, नलिटी। तो नलिटी जो होता है ना, वो होता है ऑर्डर माइनस रैंक, है ना? तो नलिटी ऑफ ए क्या होगा, ऑर्डर कितना है, 3 है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, और रैंक कितना आया है, 2, तो ये हो जाएगा 1। तो अगर किसी का नलिटी निकालना हो ना, तो उसका रैंक निकाल लीजिएगा, ऑर्डर में से रैंक हटा दीजिएगा, नलिटी मिल जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सोच रहा हूँ बताऊँ। क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है ए बराबर 3 4 5 6 7, और फिर 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये आपका मैट्रिक्स है। तो आप एक काम करिए, यहाँ 1 करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी किसी में देखिए, मैंने कहा ना 1 को पीरियोडिक दीजिएगा, ठीक है, 1 को पीरियोडिक दीजिएगा। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ऐसा कर दूँ कि इसको इसमें से घटा दूँ और पहले प्लेस पर रख दूँ, ठीक है। तो अप्लाइंग क्या, या छोड़ी जाने दीजिए, इसमें बिना 1 की पीरियोडिक का भी हो जाएगा। एक काम करता हूँ, इसको इसमें से घटाता हूँ, इसको इसमें से घटाता हूँ, इसी को इसमें से घटा देता हूँ, ठीक है। अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1,
R4 टेंस टू R4 माइनस R1, R5 टेंस टू R5 माइनस R1। चलिए घटाइए, देखते क्या होता है। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 3 4 5 6 7, घटाइए 1 1 1 1 1, देखिए घट रहा है, 2 2 2 2 2, फिर देखिए 3 नहीं 7 7 7 7 7, ठीक है। फिर उसके बाद कितना आ रहा है, 12 12 12 12 12, देखिए हो गया, बन गया आपका। इसको इसमें से घटाइए, इसमें से एक 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 आ रहा है, इसको घटाइए, दो 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 आ रहा है, तो इस तरीके से हो गया। अब अप्लाइंग R3 टेंस टू R3 माइनस 2 R2, R4 टेंस टू R4 माइनस 7 R2, I5 टेंस टू R5 माइनस 12 R2। चलिए देखते हैं क्या आता है, 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 0 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 0, इस तरीके से ये हो गया। तो देन रैंक ऑफ ए कितना हो गया भाई, कितने बचे, नॉन जीरो 2, तो रैंक ऑफ ए 2 हो गया। तो इस तरीके से आप रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, इन सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये रैंक, इसका नलिटी कितना होगा, इट्स नलिटी, इसका नलिटी कितना होगा, न्यू वे, ये हो जाएगा 5 माइनस कितना 2 बराबर 3। मतलब नलिटी ये दिखाता है कितने रोज जीरो हो गए, तो कितने रोज जीरो हो गए, 3 रोज जीरो हो गए। तो इस तरीके से आप नलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है ना। हियर ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, आर डिस्टिंक्ट एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये। तो इसका रैंक फाइंड करना है। तो रैंक फाइंड करने का तरीका ये है कि या तो रो ऑपरेशन लगा दीजिए या तो मॉड ले लीजिए, तो जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। क्या, लेकिन इसमें रो ऑपरेशन लगा के जीरो तो ज़्यादा कर नहीं पाए, क्योंकि एबीसी के बारे में जानकारी नहीं है कि आप रो ऑपरेशन लगा के इसको कर पाओ। तो इसलिए वैसे हो सकता है, थोड़ा सा आपको टैलेंटेड बनना पड़ेगा, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सोल्यूशन में ए बराबर आपका है 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ठीक है। तो सुनिए, मॉड ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। आप सबको ये पता है कि जब भी डिटर्मिनेंट ऐसे सॉल्व करना होता है तो हम एक काम करते हैं, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 कर दिया जाए, C3 टेंस टू C3 माइनस C1 कर दिया जाए। डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, तो 1 ए क्यूब, 0 बी माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, 0 सी माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हो गया आपका। अब क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1 ए क्यूब, 0 बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस ए, 0 सी माइनस ए सी प्लस ए और सी माइनस ए, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से बी माइनस ए कॉमन, तो बी माइनस ए कॉमन ले लिया और वहाँ से सी माइनस ए कॉमन ले लिया, तो 1 ए क्यूब हो जाएगा, 0 1 बी प्लस ए हो जाएगा, 0 1 सी प्लस ए हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो b माइनस ए और ये c माइनस ए, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, c प्लस ए माइनस बी, ओ सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ मैं, क्यूब था ना, तो b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हो जाएगा c स्क्वायर c माइनस ए और c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, तो ये बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, और ये बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए सी। तो ये मिलेगा क्या, तो मिलेगा बी माइनस ए सी माइनस ए, अंदर इसको गुणा करिए तो मिल जाएगा कितना, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो कुछ कट रहा है, ये कट गया, अब बचा क्या, बी माइनस ए सी माइनस ए, और ये क्या मिला, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस यहाँ से ए कॉमन ले तो सी माइनस बी मिल जाएगा।
तो इसको देखिए, सी माइनस बी सी प्लस बी, तो सी माइनस बी कॉमन, तो बी माइनस ए सी माइनस ए और सी माइनस बी कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी आपका जो है नॉन जीरो है ना, तो इसका क्या मतलब निकला, अगर ये नॉन जीरो है और ये ए और बी सब आपस में डिस्टिंक्ट हैं, तो ये कभी जीरो होंगे नहीं, सब डिस्टिंक्ट हैं, तो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, तो इसका मतलब मॉड ए भी क्या हो गया, नॉन जीरो, क्योंकि ये मॉड ए ही था, ये ए का ही मॉड ले रहे हैं। तो जब ये मॉड ए नॉन जीरो हो गया तो कितने ऑर्डर का है, ये है ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है ना, तो इसका मतलब हैंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से आपने इसका रैंक निकाल लिया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपका वीकली जो है इसका 3 क्लास चलेगा या उससे अधिक हो सकता है, बट ये 3 क्लास चलेगा जैसे टर्न था। और क्योंकि जैसे देखिए, अगर ज़्यादा टाइम का वीडियो हो जाएगा तो भी बहुत सारी टॉपिक आपकी ख़त्म हो जाएगी, बहुत बहुत सारी टॉपिक ख़त्म हो जाएगी, तो आपको कुछ मेरे साथ करते हुए भी चलना है ना, कुछ क्वेश्चंस आपको करते रहना चाहिए। तो इसीलिए जो है कुछ क्वेश्चन ज़रूरी है। तो जैसे मैं अभी आपके सामने कॉपी रख रहा हूँ, आप इन सभी का रैंक निकालिएगा, है ना। जैसे देखिए ये है, इसको अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, या तो जैसे भी इसका इन सब का रैंक निकालिएगा। उसके बाद देखिए ये मैट्रिक्स, इसका रैंक निकालिएगा, देखिए इतने सारे क्वेश्चन है आपको। और फिर ये देखिए इसका रैंक निकालिएगा, है ना, ये देखिए इसका रैंक निकालिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फिर देखिए इसका यहाँ से इसको रैंक निकालिए जब नहीं होगा तो मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और फिर इसका रैंक निकालिए, और इसका रैंक निकालिए, ये देखिए इसका रैंक निकाल लीजिए, ये जो 10वां, स्क्रीनशॉट मारिए। फिर यहाँ से इसका रैंक निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर ये देखिए ये है, फिर इसके बाद जो है, और देखिए ये मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ, ये पूरा आंसर हो गया। तो अगर आपने बुक खरीदे होगा तो अच्छी बात है, नहीं बुक खरीदे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो भी आप इसको देख लीजिएगा। और आप में से किसी बच्चे को कोई भी अगर समस्या होती है तो वो मैसेज कर देगा, उस क्वेश्चन को टैग करके मैसेज कर दे, है ना, ग्रुप में। और दूसरा ये कि हम आप लोगों का लाइव क्लास भी रखेंगे, तो जिनको जिनको जो जो प्रॉब्लम होगी वो उस लाइव क्लास में डिस्कशन वो कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो जो समस्याएं हुई हैं आप सब ज़रूर हमको अवगत करा दीजिएगा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। चल